अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ हसनैन रफ़ीक साहब मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है, हम स्कर्दू में मौजूद हैं और कल भी हमने एक सर्वे किया। आप लोगों ने देखा है नया पाकिस्तान के ऊपर वो सर्वे, और अनकट सर्वे कर रहे हैं। आप लोगों को सूरत हाल बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल सूरत हाल है ग्राउंड की वो क्या है। हसनैन भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये बताएं, आपने कल से दे लेके आज तक क्या देखा है, और ये जो मैनेजमेंट अंदर की गई है, जो वजीर आला को उधर मिला दिया और कैबिनेट को मिला दिया, और ये क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। देखें, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, हम हमेशा कश्मीर का इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में एक तासुर रखते हैं। पंजाब में रहने वाले, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, या बाकी जो लोग हैं कैपिटल में रहने वाले, एक तासुर है कि जिदी वफाक जो हुकूमत होंगी है उदा ही सारी जगह होती है। इलेक्शन नहीं, उदा ही इलेक्शन होता हाँ जी। है गिलगित दा ते कश्मीर दा। लेकिन यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। ठीक है, अब सूरत हाल इस तरह डिफरेंट है, जैसा कि आपको पता हो कि यहाँ इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद हमेशा इलेक्शन होते हैं। हुकूमत बनने के बाद कश्मीर का और जीबी का इलेक्शन होता है। तो जीबी का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाजिया अक्सरियत थी। खालिद खुर्शीद जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब खालिद खुर्शीद चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो फिर इमरान खान को हटा दिया जाता है। बिल्कुल। इमरान खान को हटा दिया जाता है। इमरान खान को हटाने के बाद जमान पाक हो, जुडिशल कम्प्लेक्स हो, इमरान खान की पेशी हाई कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, तो हमेशा खालिद खुर्शीद अपनी तमाम सिक्योरिटी के साथ, अपने पूरे स्क्वाड के साथ नज़र आते थे और इन शॉर्ट कहूँगा कि इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, बिल्कुल। इमरान खान की हिफाजत करते थे। अब इस चीज़ की जो तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उन्हें हुकूमत की तरफ से कई दफ़े कहा गया कि आप बाज आ जाएं, वरना हम आपको हटा देंगे, ये हुकूमतें चेंज करना हमारे लिए ये बिल्ली चूहे का खेल है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं डटा रहूँगा। और वो आखिर वक्त तक डटे रहे। वो चाहते तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहते हुए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहते हुए, वो थोड़ा सा मैनेज हो जाती। मैनेज हो जाते, स्लो हो जाते, जी जी जी। लेकिन नहीं, उनकी जो स्पीड थी ना वो ही थी। ना वो मैनेज हुए, ना ही वो स्लो हुए। फिर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ रजीम चेंज की। रजीम चेंज यहाँ किस तरह की कि तमाम जमातों से, तहरीक इंसाफ से बंदे लिए, इससे जमात से लिए, इस जमात से लिए, तो एक नई हुकूमत बना ली। अब उस जो नई हुकूमत बनाई वहाँ हाजी गुलबरहान वज़ीर आला बनाए, उनके साथ उनकी मुकम्मल कैबिनेट है। अब उनको हुकूमत दे दी और वो इलेक्शन से पहले तक जी बिल्कुल। वो वज़ीर आला थे। वजीर आला। लेकिन फिर हम देखते हैं जब ये टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है, इलेक्शन आने वाला होता है, तो यहाँ अली महान को भेजा जाता है। बंदा अली महान को पूछे ना, यकीन करो कि स्कर्दू घूमन फिरन तो अलावा, जिस तरह एक टूरिस्ट आते हैं हाँ ना, जी बिल्कुल। उस तो अलावा तो कभी स्कर्दू दे लोगों को पता है कि इस पॉलिटिक्स डायनामिक्स की होने नहीं पता। नहीं पता। लेकिन जो भेजने वाले हैं ना, ठीक है, उन्होंने अली महान को यहाँ भेजा। हाजी गुल वजीर आला की शमूलियत करवाई। मतलब एक नई पार्टी जिसे आए अभी कुछ माह हुए और जो जिसकी बुनियाद किसी और ने रखी है, जी ठीक है, बिल्कुल। उसमें तमाम लोगों को, पूरी कैबिनेट को उसमें शामिल कर लिया और उसको भी मैदान में उतार लिया। आप अंदाज़ा लगाए, इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ शमूलियतें करवाई जा रही हैं। यहाँ जिस तरह पंजाब में पार्टियां तब्दील करवाई गई, वो यहाँ पे भी हुआ। अब उन तमाम लोगों को इस्तेकाम में शामिल किया गया, इस्तेकाम में शामिल कर लिया गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन तमाम लोगों को ये यकीन दहानी करवा के शामिल किया गया है कि आप लोगों को जितवाया कि जाएगा, हाँ, आप लोगों को आप लोगों को सीटें दी दी जाएंगी, जाएगी, हुकूमत आप बनवाएंगे। लोगों को दोबारा हुकूमत दी जाएगी। उन तमाम कैबिनेट को और वजीर आला बशमूल हाँ हाँ हाँ। इस वजह से इस्तेकाम में शामिल किया गया। अब ये तो हो गई एक इस्तेकाम। अब आपने ना चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जी जी गिलगित बल्तिस्तान का जो मैं इलेक्शन बता रहा हूँ, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये तो हो गया इस्तेकाम। बिल्कुल। अब नवाज शरीफ भी यहाँ आ गए। बिल्कुल। नवाज शरीफ अपने उम्मीदवारों को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि मैं, जिस तरह वो कहते हैं ना, साड़ी गल हो गई है, हाँ, पहले ठीक, यही इनका ये नारा था। यही था ना, साड़ी गल हो गई है। अब वो नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम आपको दिलवाएंगे। और बिलावल भुट्टो आके क्या कहते हैं कि फॉर्म 45 का अरेंज आप करें, फॉर्म 47 का मैं करूंगा। मैं करूंगा। अभी तक मैंने तहरीक इंसाफ को साइड पे रखा है बिल्कुल। इस इलेक्शन के हवाले से। उन्हें तीन जमाता ने,
ਮਤਲਬ ਇਸਤਕਾਮ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी बिलावल कह रहे कि फार्म 47 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 7 मैं करूंगा नवाज शरीफ वो तो जी कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। अब इन तीनों की लड़ाई है, यहाँ पे इन तीनों की लड़ाई है, ठीक है। वो देखते हैं कि इलेक्शन डे पे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ होगी, वो ये होगी कि देखिए तरीके साहब से तो ये पढ़ी लिखी बात है कि इलेक्शन ये छीनेंगे, बिल्कुल इलेक्शन ये चोरी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में एक बंदा जैसे जीत जाता है इस्तेहकाम का, बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग भी धांधली का रोना रोएगी, बिल्कुल वो भी कहेगी कि साढ़े नाल धांधली हो गई है, ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी वाले को जितवा देते तो नून लीग और इस्तेहकाम कहेगी हमारे साथ धांधली हो गई है। तो यहाँ जो खेल है ना 2 दिन बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आप देखें कि उकते ने कुत्ते, मैं कहना नहीं चाहता, वो आपस से लड़ गए नहीं तो ये हालात हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये तो है इनकी सूरत हाल, सही है। अब आते हैं हम तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ का यहाँ MWM के साथ इत्तेहाद है, बिल्कुल सही, ठीक है। MWM के साथ इत्तेहाद है तहरीक इंसाफ का, और MWM के साथ जो इत्तेहाद है, इलेक्शन कैंपेन जारी है। MWM को ज़्यादा, मेरे हाल से ज़्यादा यहाँ बल्तिस्तान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ ज़्यादा उनको सीटें दी गई हैं। तहरीक इंसाफ का इवन एक बंदा एक कैसा था जहाँ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी था और MWM का भी था, और आज के दिन इलेक्शन से 2 दिन पहले, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्नी मार खा के भी नहीं सीखे, इलेक्शन से 2 दिन पहले उसे दस्तबरदार करवाया जा रहा है। भाई आप इत्तेहादी, आप पहले फैसला करें कि हमारा एक उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन लड़ रही थी, MWM अपना लड़ रही थी, और एक और इन्होंने नाअहली की, वो ये की कि 24 टोटल सीटें हैं जी, बिल्कुल। एक सीट पे, जो इस बल्तिस्तान की एक सीट है, एक सीट पे MWM का उम्मीदवार था। मतलब अगर आपने कोई उम्मीदवार देना है, आप उस पर थोड़ी रिसर्च कर लें, आप वर्किंग कर लें कि ये उम्मीदवार क्या है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन नहीं, एक MWM का उम्मीदवार था, वो अब तरीके, क्योंकि वो फॉर्म जमा करवाने की ये सारी जब तरीकें गुजर गई, ख़त्म हो गई, इलेक्शन अनाउंस हो गया, उम्मीदवार सामने आ गए, तो वो जो MWM का था उसने नून लीग के साथ इत्तेहाद बना लिया, अपना इत्तेहाद इल्हा कर लिया ना, उसके हक में बैठ गया, उसके हक में बैठ गया, तो वहां तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है। सो 24 में से तो एक सीट खत्म हो गई। बाकी जो है, अगर मैं आपको एक ओरिजिनल बात बताऊं यहाँ की, स्कर्दू की, देखें अभी मैं गिलगित वाली साइड पे नहीं गया, यहाँ जो है एक मिस्टर काज़म है, वो विनिंग पोजीशन में है। बाकी स्कर्दू की 3 सीटें हैं, स्कर्दू जो एरिया है, ठीक है, उसकी 3 सीटें, 4 टोटल सीटें स्कर्दू की। मिसम विनिंग में है, जो MWM का उम्मीदवार है, बाकी 3 में टफ कंपटीशन है, मुकाबला है। मतलब मुकाबला किसका है? नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और PTI का। अब ये जो इस्तेहकाम है ना, किसी खाते कहीं भी नहीं आ रही, ठीक है। अगर तो मैं कहना हाथ ना हो जाए, मैनू तो टेंशन है नवाज शरीफ ते इन्हां दी कि इन्हां नाल हाथ ना हो जाए। वैसे भी आपको पता है वो नहीं, देखो ना, ये इन्हां नाल हाथ हो गया तो फिर पीछे रह के जाता है। नवाज शरीफ आके कहते हैं आपने मुझे बुला दिया है, ठीक है। बंदा पूछे कि आपने बुला दिया है, लोगों ने आपको, जिन्होंने बुलाया आप उनका कहें, जो आपको लेकर आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, कबूतर उड़ाए आपने, और आपको उससे ही खुडे लाइन लगा दिया, तंदूर पे रोटी निकालने के लिए आपको सामने ले आते हैं, कोई चीज़ करनी आपको सामने ले आते हैं। इनका हाल पता है क्या है? वो घर च ना, जो अल्लाह माफ़ करे, कोई बंदा बुढ़ा हो जाता ना तो कोई शादी ब्याह ते जाना हो, उन्होंने घर छड़ देंगे ने कि चलो तू घर बैठ ना, राखी भी होंदी रहेगी। अजकल ना एक और चीज़ देखी गई है तुहाडे हाल, ਤੁਸੀਂ टिकटॉक बनाओ या ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ बस ले आके बिठा देना। तो ये हिसाब है, थले पुत्र या औलाद जो याशियाँ कर रही है, तो ये सूरत हाल है जी गिलगित की। लेकिन एक चीज़ मजाक से हटके कि इमरान खान को कैद किया, इमरान खान को जेल में डाला, 3 साल कैद को हो गए, सब कुछ करके देख लिया। यकीन करें कि इमरान खान है बिल्कुल। यहाँ का बच्चा, मैं कल देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे, मैं समझता हूँ कि 3 साल इमरान खान को जेल में हो गए हैं, 3 साल, ठीक है।
3 साल अगर उन बच्चों की एज 3 साल पीछे जाए ना तो उनमें होश भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? वो तब 3 या 4 साल के होंगे, अब वो 7-8 साल के हैं, 7-8 साल के। तो वो तब तो होश में भी नहीं होंगे। वो भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बुजुर्ग भी लगा रहे हैं। यहाँ मेहनत कश जो है वो भी इमरान खान की बात करता है। वो कहते हैं ना कि तुसी कड्डो हानू, यकीन करे कि ये सारी जमातें एक तरफ हो जाएं, वो अकेला एक तरफ है, वो अभी भी अकेला एक तरफ है। तो इमरान खान खामोश वोटर बहुत ज़्यादा है। जिस तरह पंजाब में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, कराची में थे, सिंध में थे, जिस तरह बलूचिस्तान में थे, खामोश वोटर 8 फरवरी को निकला और फिर इस तरह वोट दिया कि ये हैरान हो गए गाजर मूली जूते को, इसके अलावा चारपाई को, किस किस तरह निशान को किस तरह वोट कास्ट हुआ। लाख की, 50,000 की, 80,000 की, एक आम लेट थी तरीके इंसाफ की। तो ये सूरत हाल है, बहुत खामोश वोटर है। 2 दिन बाद इलेक्शन है। स्कर्दू की जो पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ जो सीटें हैं वहाँ मुकाबला होगा, लेकिन खामोश वोटर बड़ा खामोश वोटर ही उसी वही डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा, ठीक वही है, डिसाइड करेगा। वही डिसाइड करता है। और खामोश वोटर आप सब जानते हैं कि वो किसके साथ है। तो ये सूरत हाल है। बाकी गिलगित में जाएंगे, गिलगित में जाके आपको दिखाएंगे वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ की पोजीशन क्या है। और वहाँ में एक इंटरेस्टिंग चीज जो अभी आपने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया कि वोट यहाँ पे जिस बंदे को कितना पड़ता है जीतने वाले को। अच्छा, हाँ। अब जिस हल्के में इस टाइम हम मौजूद हैं, यहाँ टोटल जो वोट है ना, वोट टोटल वोट मर्द और हवातीन का वो है 22,000। सही है, 4 सीटों के ऊपर। नहीं, एक सीट पे 22,000 टोटल वोट है, ठीक है। 22,000 में से 14,000 13,000 वोट कास्ट होगा, सही है, ठीक है। उन 13,000 में से जिसके 5,000 वोट होंगे ना वो विनिंग हो जाएगा, वो विन कर जाएगा, वो विन करेगा। तो यहाँ जो जीतने वाले के वोट है ना वो 5,000 है। और मैं थोड़ा सा मैं हंस रहा सा, मैं क्या अगर एक ही जमाल हसन नियाजी मियाँ वाली का रिजल्ट कढ़िए, ठीक है, 1,84,000 की लीड है उन्होंने जो सिर्फ लीड है ना पूरे गिलगित का इलेक्शन है, बिल्कुल, ठीक है। सो ये सूरत हाल है जी। लेकिन गिलगित का इलेक्शन ये क्योंकि हिस्सा ऐसा है कि ये बड़ा इम्पैक्ट करते हैं और यहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 100% है। तो देखते हैं गिलगित के, स्कर्दू के, बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक गल याद रखियो कि बुजुर्गों की कदर कराया करो, उन्होंने एवं घर च ना पाया करो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ रहे। जो भी अपडेट होगी इलेक्शन डे के ऊपर भी आपको दिखाएंगे। और आज स्कर्दू है, कल इंशाल्लाह हम गिलगित जाएंगे, वहाँ पे भी जो सूरत हाल होगी, सर्वेज होंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।